Today we are going to discuss about equivalent weight of compounds which are classified in acid, bases and salts. These are most important in volumetrical analysis. So some important formulas of volumetrical analysis and then we find out the equivalent weight of acid, bases and salt. First we discussed about the symbol of equivalent weight is capital E. इक्विवेलेंट वेट को कैपिटल ई से सिंबलाइज करते हैं बच्चों, और मैंने इन्हें 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फॉर एसिड्स, फॉर बेस एंड फॉर साल्ट. फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट what are acid, what are base and what are salt. Then we goes on the finding of equivalent weight is one by one. So what are acid? Simply we says that students, a substance who subtracted H plus ion in electrolysis, like as a H2SO4. After electrolysis it gives out twice H plus and SO4 2 minus, like as a HCl. It gives H plus and Cl minus. HNO3, it makes H plus and NO3 single minus. Acetic acid, CH3 COOH, it gives out H plus and CH3COO minus. So this type of compound subtracted hydrogen after electrolysis, then they are called acids. बच्चों वे compounds जो electrolysis से H plus आयन देते हैं जनरली उन्हें acid सिंबलाइज करते हैं. बट कॉन्सेप्ट में जाएंगे जब एसिड को क्लासिफाइड करते हैं, देन ब्रांस्टेट एंड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट हम इन्हें क्लासिफाइड करते हैं, और ये एक जनरल आइडेंटिफिकेशन था एसिड्स के लिए. तो कुछ ये मैंने लैब के इंपॉर्टेंट एसिड्स लिए हैं, इनका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे. और इसी तरह से जान लेते हैं कि व्हाट आर बेसिस एंड सब्सटेंस हु गिव्स OH माइनस आयंस, means hydroxyl ions after electrolysis. So NaOH gives out Na plus and OH minus, like as a KOH, it gives K plus and OH minus. CaOH का whole taken 2, it gives Ca2 plus and twice OH single minus. MgOH का whole taken 2 gives Mg2 plus twice OH single minus. AlOH का whole taken 3 gives Al triple plus thrice OH minus. So बच्चों वे सब्सटेंस जो OH माइनस रिलीज करते हैं वे बेस कहलाते हैं, और इनका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना सीखेंगे. एंड व्हाट आर साल्ट? सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ साल्ट. यू नो दैट स्टूडेंट्स, व्हेन अ एसिड रिएक्ट विथ बेस देन इट मेक्स साल्ट एंड प्रोसेस इज नोन एज साल्टिफिकेशन, लाइक एज अ H2SO4 react with NaOH. Here H2SO4 is a acid and NaOH is the base. It react with one another and make a salt and release water, and salt named Na2SO4 twice कर लेंगे and twice H2O release करेगा. So sodium sulfate is a salt. इसी तरह से और एग्जांपल ले लें, like as a HCl react with KOH, it makes KCl and release H2O.
और इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं. सपोज दैट HCl react with NaOH, then it gives NaCl plus H2O. So NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4 and etc. are the best example of salt. तो बच्चों इस तरह से हम जान पाए कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है और साल्ट क्या है. अब वन बाय वन हम इनका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना सीखते हैं, जिसके हमें वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस में बहुत आवश्यकता है. कई बार ये वैल्यूज गिवन नहीं होते हैं, देन आपको इक्विवेलेंट वेट के लिए इनकी आवश्यकता होती है, बिकॉज अ बेस्ट फार्मूला यूज्ड इन वॉल्यूमेट्री. बच्चों सब्सटेंस की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं W इक्वल्स टू NeV upon 1000. Then here W is the quantity of substance, means matter की quantity है, पदार्थ की मात्रा है. N equals to normality and solution अगर molar है then molarity and molar है so molality. E for equivalent weight, और अभी हम लोग इसी का डिस्कशन कर रहे हैं आपसे. इक्विवेलेंट वेट का ही फाइंड आउट करने का सीखेंगे कि एसिड के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं. देन वॉल्यूम और 1000 से डिवाइड करते हैं. देन क्वांटिटी सब्सटेंस की यहाँ इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं. और नॉर्मेलिटी इक्वेशन का फार्मूला यूज करते हैं N1V1 इक्वल्स टू N2V2. और इस तरह से मोलर और मोलल के लिए भी मोलर इक्वेशंस और मोलर इक्वेशंस लिखे जाते हैं. बट नॉर्मलिटी के लिए नॉर्मलिटी इक्वेशन N1V1 इक्वल्स टू N2V2. तो आइए बढ़ते हैं इक्विवेलेंट वेट की ओर. और सबसे पहले एसिड के लिए E का वैल्यू फाइंड आउट करना सीखते हैं और इन्हीं एग्जांपल्स का करेंगे. जो एसिड्स लिए हैं हम लोगों ने, इन्हीं एसिड्स के लिए इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे. देन बेसिस के लिए एंड देन साल्ट्स के लिए. So first we discussed about the formula of equivalent weight for acid. Equivalent weight of acid equals to molecular weight of acid upon basicity. Learn this formula बच्चों. What do you mean basicity? So we simply says that it is in the subtractive number of hydrogen in acids are called their basicity. So examples के लिए H2SO4, HCl, HNO3 and acetic acid CH3COOH. ये 4 एसिड्स का ही एग्जाम्पल यहाँ हम लोग सीख लेंगे फाइंड आउट करना. बच्चों H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं देन इट गिव्स ट्वाइस H प्लस एंड SO4 डबल माइनस. तो यहाँ जो H प्लस आयन का नंबर है वो 2 है. सो इसकी बेसिसिटी को मार्क करता है, इसका नंबर 2 हो जाएगा. फॉर HCl H plus and Cl minus, here the number of basicity is 1. In HNO3 it gives H plus and NO3 minus, so the basicity of nitric acid is 1. And in acetic acid H plus and CH3COO minus, एसिटेट आयन देता है और H plus रिलीज करता है. So basicity of acetic acid is also 1. Now we goes on its molecular weight M. You know that here 2 oxygens are present and 1 hydrogen mass is 1. So 2 into 1 plus, for sulfur 32, for oxygen 4 into 16.
सॉल्व करेंगे सो 232 plus 64 and molecular weight of H2SO4 is 98. It is in the value of M. और मैंने कहा है कि इसकी बेसिसिटी अकॉर्डिंग टू H प्लस आयन 2 होगी. देन वैल्यू पुट अप करें इस फार्मूले पर बच्चों. सो E ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट 98 एंड बेसिसिटी है 2. डिवाइड करेंगे सो इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू होगा 49. और बच्चों इक्विवेलेंट वेट की कोई यूनिट नहीं होती है, इसके वैल्यू एज इट इज लिखे जाते हैं. सो ऐसे आप लर्न कर लें, या मैंने आपको फाइंड आउट करने का लेआउट दिया विद फार्मूला. अगर मिसमाइंड हो जाए फार्मूले पर जाएं और फाइंड आउट कर लें. और अगर लर्न है तो आप वॉल्यूमेट्री में डायरेक्ट इस वैल्यू का यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग ऑफ देयर W वैल्यू. सो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 होता है. नाउ फॉर HCl, हाइड्रोजन इज 1, Cl इज 35.5. टोटल करेंगे देन 36.5. इट इज इन द वैल्यू ऑफ M एंड बेसिसिटी इक्वल्स टू 1 बिकॉज सबस्ट्रक्शन H प्लस आयन का हो रहा है, केवल 8 है. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट 36.5 अपॉन देयर बेसिसिटी, और 1 से डिवाइड करेंगे देन इक्विवेलेंट वेट होगा 36.5. HCl के लिए बच्चों इक्विवेलेंट वेट वैल्यू है 36.5. नाउ फॉर नाइट्रिक एसिड HNO3, मॉलिक्यूलर वेट सिंगल हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन के लिए 14 एंड ऑक्सीजन 16 into 3. देन 1 प्लस 14 प्लस 48. और इस तरह से बच्चों यहां से हमें इसकी M की वैल्यू 63 मिलेगी. और बेसिसिटी इक्वल्स टू 1 होगी बिकॉज H प्लस आयन का सबस्ट्रक्शन है. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 इक्वल्स टू 63/1, और इसको डिवाइड करेंगे देन इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसका 63. एंड नाउ फॉर एसिटिक एसिड, 2 कार्बन्स आर अवेलेबल हियर. सो 2 into 12 plus 2 oxygen atoms are available. So 16 into 2 and plus हाइड्रोजन टोटल 4 है बच्चों यहाँ. सो 4 into 1 सॉल्व करेंगे 24 प्लस 32 प्लस 4 एंड टोटल वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से 60. सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज 60 एंड इट्स बेसिसिटी इक्वल्स टू 1 बिकॉज H प्लस सिंगल रिलीज करते हैं. देन फार्मूले पर पुट अप करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल्स टू 60/1, और फाइनली यहाँ से इसका इक्विवेलेंट वेट मिलेगा 60. बच्चों इस तरह से देखा हम लोगों ने कि एसिड का हम इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अभी आप या तो ये वैल्यू लर्न कर लीजिए. मैंने 4 एसिड्स आपको लिए हैं जो कि बेस्ट हैं ये फॉर वॉल्यूमेट्री, और आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं एसिड्स पर बेस्ड हैं. सो इनकी वैल्यू लर्न कर लें, और इफ मिस माइंड हो जाए सो मैंने फाइंड आउट करना आपको सिखा दिया. चलते हैं बेसिस की तरफ और कुछ इंपॉर्टेंट बेस लेते हैं जिनका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं. नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस के लिए फार्मूला है इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन acidity. What do you mean acidity or acidity? It means the subtractive number of OH minus means hydroxyl आयनों का नंबर उसकी acidity होगी. Suppose that NaOH, KOH and CaOH का whole taken 2. These are the best example of bases: sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide.
सो इलेक्ट्रोलिसिस से ये Na प्लस और OH माइनस देगा, जबकि KOH K प्लस एंड OH माइनस देगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca प्लस प्लस एंड ट्वाइस OH माइनस देगा। सो बच्चों अगर यहाँ हम इसकी एसिडिटी फाइंड आउट करें, सो एसिडिटी ऑफ NaOH इज 1 बिकॉज OH कितना रिलीज करता है 1, एंड फॉर KOH also 1 because OH माइनस का रिलीज कर रहे हैं, एंड एसिडिटी फॉर COH का होल टेकन 2 इक्वल्स टू 2 बिकॉज OH 2 है। अब आते हैं इस फार्मूले पर, और उससे पहले हम m फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। सो m के लिए Na का मॉलिक्यूलर वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 40। वैल्यू पुटअप करें फार्मूले पर, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इक्वल्स टू 40/1 एंड डिवाइड करेंगे, सो इसका आंसर आपको 40 ही मिलेगा। तो इस तरह बच्चों कास्टिक सोडा का इक्विवेलेंट वेट 40 होता है। देन कास्टिक पोटास फॉर KOH मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करें, पोटेशियम के लिए 39, ऑक्सीजन के लिए 16 एंड हाइड्रोजन के लिए 1, टोटल करेंगे देन 56 मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका, ऐड करेंगे, एंड एसिडिटी 1 है, फार्मूले पर वैल्यू देंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH इक्वल्स टू 56/1, देन E इक्वल्स टू 56 होगा बच्चों बिकॉज एसिडिटी कितनी है इसकी 1। नाउ फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम का 40 एंड ऑक्सीजन 2 है, सो 16 into 2 एंड हाइड्रोजन is also 2 into 1, then 40 plus 32 plus 2, और इस तरह बच्चों यहाँ हम इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होगा 74 एंड एसिडिटी 2 है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे फार्मूले से, E ऑफ CaOH का होल टेकन 2 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट रख लेंगे 74 और अपॉन में इसकी एसिडिटी रखेंगे 2, सो E इक्वल्स टू 37, इट इज एन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस CaOH का होल टेकन 2। तो बच्चों लर्न कर लें इसे, फॉर NaOH 40, KOH फॉर 56 एंड CaOH का होल टेकन 2 के लिए इक्विवेलेंट वेट 37 है। तो इस तरह हम किसी भी बेस के लिए उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फॉर सॉल्ट, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ salt equals to molecular weight of salt upon charge, और हम यहाँ पर वैलेंसी भी यूज कर सकते हैं। सपोज दैट सोडियम क्लोराइड साल्ट लिए, और जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं देन Na प्लस NCl माइनस, तो मैंने कहा चार्ज, अगर इलेक्ट्रोवेलेंट का केस आपको लर्न हो देन मैंने क्लियर किया था आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंसी में उनका आइडेंटिफिकेशन है प्लस एंड माइनस। सो नंबर ऑफ प्लस एंड आर नंबर ऑफ माइनस इज डिनोटेड विद देयर वैलेंसी। तो हम चार्ज का नंबर काउंट करके लिख दें या हम उसकी वैलेंसी देख लें। देन मॉलिक्यूलर वेट सोडियम के लिए 23, क्लोरीन के लिए 35.5, टोटल करेंगे 5 and 3 8 and 3 to 5, 58.5 होगा M फॉर NaCl, एंड चार्जेस चाहे सोडियम के देख लीजिए चाहे क्लोरीन का देख लीजिए। सो 1 फार्मूले पर वैल्यू पुटअप करें, E ऑफ NaCl इक्वल्स टू 58.5 अपॉन 1, देन इक्विवेलेंट वेट 58.5। बच्चों NaCl का इक्विवेलेंट वेट 58.5। नाउ फॉर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3,
इलेक्ट्रोलिसिस से गिव्स देगा Ca++ आयन एंड कार्बोनेट CO3 2- आयन। बच्चों यहाँ वेट फाइंड आउट करेंगे, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। देन सॉल्व करेंगे 40 + 12 + 48 एंड फाइनली यहाँ से m मिलेगा 100 और चार्ज प्लस लेंगे तो 2 और माइनस लेंगे तो भी 2, सो 2 चार्ज। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू 100/2। बच्चों डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 50। तो इस तरह से हम साल्ट्स के लिए भी उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स लिख देता हूं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। लाइक एज ए KCl, like as a Na2SO4, like as a K2SO4, like as a MgSO4 and etc. तो अभी एसिड, बेस और साल्ट इनके इक्विवेलेंट वेट इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं और इनका यूज वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस के लिए बच्चों करते हैं।